नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। बात यह है कि गेहूं भंडारण का स्टॉक एफसीआई के पास कम हो गया है और उनका भंडारण अगर हम लोग हिसाब किताब लगाए तो देश के अंदर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो एफसीआई को भंडारण रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? ताकि अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े, एकदम से भूखमरी फैल जाए तो वहाँ पर सरकार जो है उनको अनाज देकर कम से कम भूखा ना मरने दे, ये नीति रहती है। लेकिन दोस्तों, अपने वोटों को पक्का करने के लिए सरकार ने मुफ्त में राशन बांटा, ठीक है। और मुफ्त में राशन बांटने के बाद में जो मतलब कि इसके अलावा पहले शायद 2 रुपये या 4 रुपये के करीब बिकता था किलो के हिसाब से, लेकिन अब बिल्कुल मुफ्त बांटा, 2-4 रुपये भी नहीं लिए। इससे क्या हुआ कि वोट बैंक तो मजबूत हो गया। अब तीसरी बार मोदी जी चुनाव लड़ने के मुहाने पे तो खड़े हैं। लेकिन समस्या ये है कि किसान ने तो समाधान किया ही आई बार, लेकिन किसान को नुकसान जो हो रहा है उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं बोलती है। जैसे कुछ दिन पहले आप मेरे ब्लॉग में देखिएगा, मेरे वीडियो में देखिएगा, कुछ दिन पहले शाहजहानपुर के डीएम ने हिंदुस्तान पेपर में एक जो है बयान दिया था कि हम जो है बिचौलियों को गेहूं नहीं बेचने देंगे, एमएसपी से नीचे जो है किसान का गेहूं नहीं बिकेगा, सरकारी रेट पे बिकेगा। जबकि कहानी उसके उलट थी। पिछले 2-3 वर्षों से 100, 150, 200 रुपया प्रॉफिट में, और अगर वो किसान कई बार 2-3 महीने अपना गेहूं नहीं बेचते हैं तो हो सकता है 500-600 रुपया प्रॉफिट में उनका जो है गेहूं बिकता। लेकिन वो जो भाई अपने घरों में इकट्ठा करके भंडारण करके रख सकते हैं, उनके पास संसाधन है। लेकिन जो वो काश्तकार जो जिनका सब कुछ खेती पर निर्भर है, जो भंडारण नहीं कर सकते हैं, उनके पास साधन नहीं है, उनको तुरंत बेचना पड़ा है। सबसे ज़्यादा नुकसान सेंट्रल गवर्नमेंट की इस धक्काशाही का उन किसानों को होगा जो कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। तो वहाँ पर सरकार को चाहिए कि किसानों में भाई नेगेटिविटी ना फैले, बोनस का ऐलान कर दे भाई, कम से कम। और कुछ नहीं तो आप जैसे आपने एक ऐलान किया है कि 100 क्विंटल तक सत्यापन कराने की ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम इतना ही कर दे कि 100 क्विंटल से नीचे जिनका जो है गेहूं होगा उनको हम 150 रुपया 200 रुपया बोनस देंगे। भाई वाही लूटनी है, लोगों में मुफ्त राशन जो है बेच के लूटनी है, वोट बैंक मजबूत करना है, तो ये ऐलान ही करवा दो। लेकिन मजबूरी है, आचार संहिता लगी है, इस समय ये ऐलान हो नहीं सकता। तो घाटे में दोस्तों किसान क्यों जाए, ये मेरा सवाल है। भाई देखिए, जिम्मेदारी अगर देश के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है, जिम्मेदारी सबकी है। हम किसान लोग स्वार्थी नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को वो दिन याद है जिस दिन हम लोगों ने 3 कृषि कानूनों के लिए आंदोलन किया था। तो कहा गया था काहे का अन्नदाता, हमने कईयों के मुंह से सुना था। अगर अपनी फसल देते हैं तो क्या पैसा नहीं लेते? मतलब कि उनके अनुसार मुफ्त में बांट दो। आवारा जानवर जो हैं उनकी फसलों को नुकसान कर रहे हैं। कई बार किसानों ने अपने पूरे खेतों को बर्बाद होने के बाद में जोत दिया, ठीक है। तो कहा जाता है कि योगी जी और मोदी जी ने आपके यहाँ पर कौन सा जानवर छोड़ा है, ये बताइए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि 2-2 जानवरों को अपने घर पे बांध लें? अरे भाई, हर जिम्मेदारी हम किसानों की ही है। अगर हम लोगों ने अपना हक मांग लिया तो स्वार्थी, काहे के अन्नदाता, ठीक है। और बाकी टैक्स चोरी करने वाले, ठीक है, जिनका जो है किसान कह रहा हूँ, जिनका सरकार, ठीक है,
कर्जा माफ़ कर देती है, व्यापारियों को उभारने के लिए उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाता है कि चलो माफ़ कर दो, और जो कि सक्षम है कर्जा भरने के लिए, ऐसे ऐसे परिवारों का कर्जा माफ़ किया गया जिनकी वैलिडिटी जो है बताते हैं कि पहली चाय 3 लाख रुपए की है, उनका कर्जा आप माफ़ कर रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो पार्टी फंड के लिए खेले जाने वाला खेल है, ये नहीं चलना चाहिए। और अगर किसान संगठन आवाज़ नहीं उठाते हैं तो मैं कहूँगा कि उन किसान संगठनों को भी कोई हक नहीं है किसानों की मांग को लेकर राजनीति करने का, फिर उनको उनके हालों पर छोड़ दीजिए। क्योंकि समस्या ये है, देखिए आप कहेंगे हम भी संगठन वाले हैं, लेकिन हम चक्कर ये है ना, हमारे को ऊपर से आदेश मिले तो हम लोग अभी प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़ेंगे, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात वो नहीं है। अगर सरकार समझदारी से चले, किसानों का नुकसान ना हो, इसके लिए उन बोनस का ऐलान करे, तो कम से कम किसान को ये तो नहीं लगेगा कि मेरा शोषण किया जा रहा है। सोचने की बात है। सेंटर ने तो कह दिया कि व्यापारी जो है सीधा किसान से गेहूं ना खरीदे, बड़ी बड़ी फर्मों को मना कर दिया, जबकि वही फर्में वर्ल्ड लेवल में इंडिया का गेहूं पहुंचाने के लिए खरीदती थी, अच्छे दामों पे खरीदती थी। दुनिया के अंदर गेहूं की मारामारी है, ठीक है, तो इसलिए अच्छे दामों पे गेहूं बाहर बिकता था, और उस बिकने के बाद में भी भारत को टैक्स के रूप में बेनिफिट मिलता था। लेकिन चक्कर ये है कि दान हम लोग करें और वोट बैंक मजबूत करें सरकार, ये राजनीतिक पार्टियां, सरकारें, और गुंडागर्दी करें प्रशासन, ये चीज़ चुभती है दोस्तों। अब एक बात और, जब धान का सीजन आता है, यही एफसीआई के जो अधिकारी होते हैं ये कितने नखरे दिखाते हैं पता है आपको? आपके धान में दाग ज़्यादा है, रिकवरी नहीं आएगी, ये है वो है, और बताया जाता है कि लखीमपुर में पता नहीं कितने हजार क्विंटल, अभी मेरे दिमाग से वो निकल गया इसलिए मैंने पता नहीं शब्द का इस्तेमाल किया, जो सेंटरों पर खरीदा गया और मिलों में बताते हैं पहुंचा नहीं, मिलों ने पल्ला झाड़ दिया है। क्या वो पैसा जनता के टैक्स का नहीं था? इसके ऊपर भी बात करेंगे अभी, क्योंकि चुनावी माहौल है, तो ज़्यादा जो है अगर हम लोग विरोध करेंगे तो कहेंगे ये किसी विपक्षी पार्टी का बंदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अंदर से आवाज़ उठती है, इसीलिए बात करता हूँ और निवेदन करता हूँ। अब तो चुनाव आयोग से ही निवेदन कर सकते हैं कि भाई हमारा अगर अनाज सस्ती कीमतों पे जा रहा है तो आप ही ऐलान करवाइए, ठीक है, हम लोगों को बोनस तो दिलवाइए। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, क्योंकि किसान जो है बिल्कुल भुखमरी के कगार पे है और कर्जे के बोझ के नीचे बहुत किसानों ने आत्महत्या की है। इसके सरकारी रिकॉर्ड आंकड़े भी हैं और बहुत से आंकड़े तो छुपा लिए जाते हैं, और ऊपर से मौसम भी जब वो करता है ना, अभी देखिए अभी बाहर थोड़े से बादल से दिख रहे हैं, फसलें पकी खड़ी हैं, डर की भावना चलती है, और इन मौसमों में पत्थरों की मार बहुत होती है, तब तो किसान के हक में कोई नहीं खड़ा होगा आके। तो निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और सरकार या चुनाव आयोग के पास अगर पावर है तो जागिए, किसानों के साथ धक्का मत करिए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।